सभी को नमस्कार। ये एक संयोग है कि अगर हम राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो रिलीज़ कैलेंडर है राज कॉमिक्स का, उसको हम देखें तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी 2021, 22, 23 हर साल एक कैलेंडर लेकर के आ रहे हैं। उसमें अगर हम मार्च का महीना देखें तो उसमें डोगा बना हुआ है। ठीक है, मनोज गुप्ता जी कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। मतलब पूरा जो मार्च का महीना है वो डोगा को डेडिकेट किया गया है, जिसमें डोगा और लोमड़ी जो वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर है डोगा के कॉमिक के, उनको दिखाया गया है इसके अंदर। और आई थिंक ये शायद कोई नई सीरीज डोगा उन्मूलन से ही होगा, ये चित्र जो है इसमें शामिल किया गया है। तो मार्च का महीना डोगा को डेडिकेट कर दिया गया है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में ही संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको ये 5 संग्राहक संस्करण एक साथ मिले हैं, हमको एक साथ रिलीज़ हुए हैं 5 के 5। कुछ आपको दिख रहे होंगे क्योंकि पॉली बैग्स में है, इतना साफ दिख नहीं रहा होगा। संपूर्ण डोगा उन्मूलन है, ये इसके पेपर बैग्स रखे हुए सारे। डोगा हिंदू है, उसके पेपर बैग्स हैं। बोर्न इन ब्लड जो है ये एक सीरीज़ थी, इसमें 5 कॉमिक शामिल है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये उसके पेपर बैग्स हैं, ठीक है। और ये इस संग्राहक संस्करण के साथ कुछ नोवेल्टीज़ आई थी वो रखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्रेस वे है और जो ओल्ड इज़ गोल्ड अवर द वॉरियर वो देखेंगे कि करके। तो सबसे पहले कैमरे को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं हम टेबल पर, ठीक है। तो अब इन सारों के पेपर बैग्स आप देख रखे हो, सारे मैं निकाल रखे हैं। 5 के 5 सीरीज़ के पेपर बैग्स मैं निकाल चुका हूँ संजय गुप्ता जी की तरफ से। और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ संजय गुप्ता जी ने पब्लिश करी हैं। सारी 2007 के बाद की सीरीज़ है। न्यू जो ग्लोसी में आया था प्रिंट, ये मुझे अभी भी याद है, नागायण के साथ साथ चल रहे थे प्रिंट से। और एक तरीके का रेवोल्यूशन हुआ था राज कॉमिक्स में। बॉर्डरलेस आर्ट का आना और अलग टाइप के कलरिंग आना, ग्लोसी पेपर्स आना, वो एक नया शुरुआत हुई थी। 30-30 रुपये की कॉमिक्स से शुरुआत हुई थी, ये मुझे अभी भी याद है। सभी कॉमिक्स 30-30 रुपये के हिसाब से आया करती थी। तो 5 सीरीज के एक साथ संग्रह से निकाले हैं राज कॉमिक्स संजय गुप्ता जी ने, और कल ही मुझे प्राप्त हुए थे। एक एक करके इनको करेंगे अनबॉक्स और देखते हैं ये पब्लिश कब हुए हैं। मिले तो मुझे मार्च में है। तो एक सबसे पहले तो संग्रह संस्करण को देख लेते हैं हम। बोर्न इन ब्लड, ये इसका नाम रखा गया है। ये शुरुआत भी ऐसी की गई थी और इंटरनेट पर इसका एक पेज भी बनाया गया था, मुझे याद है, राज कॉमिक्स की वेबसाइट पर। और ये सीन उसमें आता था, और जब कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप कलरफुल थिंग्स को देखते थे, क्योंकि पहले हम राज कॉमिक्स को फ्लैट कलर्स में देखते थे। और धीरे धीरे सन 2000 के बाद में जब कोहराम आया था, फिर मृत्युदंड सीरीज वगैरह आई थी, त्रिफला सीरीज, तो कलरिंग धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हुई थी और फिर इस लेवल तक पहुंच गई थी। ये सन 2007 का था। सन 2007 में एक बार फिर से रीबूट किया गया था राज कॉमिक्स को। 4 के आसपास थोड़ी काफ़ी डाउन हो गई थी राज कॉमिक्स। तो 2007 ही वो टाइम था जब ये जो भी अमर प्रेम सीरीज है, ये बोर्न इन ब्लड सीरीज है, नागायण है, वो सब उसी समय आई थी, ठीक है। तो बात करते हैं बोर्न इन ब्लड के इस संग्रह संस्करण की। तो इसमें 5 कॉमिक शामिल है और एग्जैक्ट वो 5 सीरीज़ तो नहीं बोल सकते, मतलब जब वो रिलीज़ हुई थी तो उसको 2+3 की सीरीज़ बोला गया था। बाकी की जो सीरीज़ है जैसे डोगा हिंदू है, वो 5 ही सीरीज दिखाऊंगा आपको अच्छे से मैं। बहुत ही सुंदर स्लिप केस कवर बनाया है, इसमें स्पोर्ट रिव्यू का यूज़ किया गया है। जो भी लाइनिंग है आपको दिख रही होगी इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लगा। और ये आर्ट पहले की है, पहले बनी हुई आर्ट है। निकालते हैं हमारे संग्रह संस्करण को बाहर। तो स्लिप केस कवर है और ये इसका संग्रह संस्करण है। एक न्यू आर्ट अभी बनवाया गया। तो इन 5 के 5 संग्रह संस्करण में कुछ कंसिस्टेंसी रखी गई है, जैसे न्यू आर्ट को बनवाना है, स्पोर्ट रिव्यू का यूज़ है, तो वो सारा हमको इसमें देखने को मिलता है। देख लीजिए इस तरीके के कॉमिक्स है और बिल्कुल बॉर्डरलेस आर्ट था उस समय। शायद पहली कॉमिक्स में बॉर्डर थे, उसके बाद में बॉर्डर नहीं थे, या आई थिंक सॉरी बॉर्डर ब्लैक थे, मतलब एक बॉर्डरलेस की तरफ बढ़ रहे थे, बॉर्डरलेस हुआ नहीं था। तो एक अलग फील आता था, एक अलग ही तरह की कलरिंग और ग्लोसी पेपर्स वगैरह हमको देखने को मिलते थे। एक ये बात, ये भी बड़ा सुंदर आर्ट बनाया गया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये आर्ट्स जो हैं, नए जो आर्ट है बहुत सुंदर लग रहे हैं। बोर्न इन ब्लड बहुत सुंदर आर्ट है इसका, ठीक है। और इसकी नोवेल्टीज़ मैं दिखा नहीं पाया था, ये 5 के 5 मैंने कल अनबॉक्स किए थे। आज भी उतना ही समय, आज भी ज़्यादा समय नहीं है, तो 5 को कवर करना संभव नहीं होगा, हेक्टिक भी हो जाएगा। और मैंने टेबल पे रख ली है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं एक एक संग्रह संस्करण को कवर करने की कोशिश करूँगा। मैंने खुद ने भी नहीं देखी है बाय द वे, तो मैं आपको सबसे पहले नोवेल्टी दिखा दूँ। सब कुछ फ्रेश कंडीशन में आया है। तो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से जो मैंने परचेज़ किया, ये इस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब इतने भारी भारी संग्रह संस्करण बिना डैमेज के पहुंच जाना, वो भी एक बड़ी बात होती है। तो ये इसका आर्ट है, ये आप देख सकते हैं। पेंसिल्ड वर्जन हमको दिया गया है। शुरू में जब स्केच कार्ड दिए जाते थे तो वो इंक्ड वर्जन दिए जाते थे। अब मुझे बड़ी खुशी है कि हमें पेंसिल्ड वर्जन दिया जाता है, तो हम कंपेयर काफ़ी कर सकते हैं कि ये पेंसिलिंग ऐसा बनाऊँगा, देन इंकिंग, देन कलरिंग। और देखिए ये जो है ना, इसमें आई एम सॉरी ये इंक्ड वर्जन है, मतलब पेंसिल प्लस इंक का कुछ मिक्स लग रहा है। देखो इसमें पेंसिल के अंदर की धारियाँ भी दिखेंगी आपको, मैं गलत भूल गया। तो ये और काफ़ी अच्छी इंकिंग को दर्शाता है, बहुत सुंदर। जैसा इसकी पेंसिलिंग हुई है वैसी इंकिंग हुई है और वैसी कलरिंग हुई है, मतलब आर्ट कहीं पे भी दबता नहीं है, बहुत सुंदर लग रहा है। साथ में हमको मिल जाते हैं ये कुछ 2 स्टिकर, जो परंपरा है राज कॉमिक्स की, एक MDF का स्टिकर और एक
रबर शीट वाला स्टिकर जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भूखा डोगा एक कॉमिक्स है, अब जो इस हमको 4th नंबर कॉमिक्स मिलेगी, और वो एक 3+ का पार्ट है, उससे पार्ट 2 लिखा हुआ है। और ये एक आर्ट है डोगा का जो काफ़ी अच्छा ग्लिटर वाला MDF है, बॉर्डर वाला जो आजकल आ रहे हैं। संजय गुप्ता जी का जो बेस्ट हमको देखने को मिला वो मिलता है इसमें। अच्छा, एक बात और, इस तरीके के संग्राहक संस्करण आतंकहर्ता सीरीज में भी हमको देखने को मिले थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। रक्त रक्षक सीरीज है, डोगा उत्पत्ति सीरीज है। डोगा के शायद 2 ही संग्राहक संस्करण निकाले थे, पर एकदम से उन्होंने धमाका कर दिया, अब 7 हो गए हैं, 5+2। तो उस टाइम पे इन सब के कवर कार्ड्स भी मिलते थे। अब इसमें छोटी सी बाधा क्या आई मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आपको वृद्ध वॉरियर और एक्सप्रेस वे जो सीरीज़ हैं, इसमें हमें कवर कार्ड दिए गए थे पेपर बैग्स में, ठीक है। और इसके लिए संजय गुप्ता जी ने एक बार घोषणा भी की थी कि इनके संग्राहक संस्करण आएंगे ही नहीं, और अपने सोच समझ खरीदारी करें, ऐसा होता है। क्योंकि लोग उस समय काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गए थे कि जो भी पेपर बैग सीरीज आती थी, चाहे वो संजय गुप्ता जी प्रकाशित करें या मनोज जी, उनके संग्राहक संस्करण जरूर आते थे। तो फिर लोग सोचते डबल खर्चे क्यों करें। तो खैर इनमें आए। अब हुआ क्या कि अब इनके लिखा जो भी है, तो राज कॉमिक्स में प्रोमिसेस कितने रखे आते हैं हमें पता ही है। तो ये सारे के सारे के पाँचों जो सीरीज़ हैं, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा संजय गुप्ता जी की कि उन्होंने बहुत अच्छे से इनको रिप्रेजेंट किया। मतलब कहीं पे भी आप निराश नहीं होंगे, जैसी ओरिजिनल आई थी आपको वैसी या उससे बेटर ही मिलेगी। सभी में नोवेल्टीज़ आई, सभी पॉली बैग्स में कवर आई, आपको देख कुछ दिख भी रही होंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड जो शुरू किया था राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता ने 2021 में, वो उसको जहाँ तक हो सका काफ़ी मेंटेन रखा गया। बस ये परमाणु तिरंगा वगैरह के जब रिप्रिंट आए तब काफ़ी चेंज हो गया था, विदाउट नोवेल्टीज़ है या विदाउट पॉली बैग, सब कुछ जो भी है। वापस पॉइंट पे आते हैं। अब ये जो 5 संग्राहक संस्करण, इसमें एक थीम को फॉलो किया गया है नोवेल्टीज़ में। एक आपको स्केच कार्ड दिया जाएगा और 2 ऐसे स्टिकर दिए जाएंगे, और वो एक कवर कार्ड की परंपरा हट गई। उससे नुकसान ये हुआ पहले तो कि अगर हम वृद्ध वॉरियर एक्सप्रेस वे, जो मुझे कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है, उनके कवर कार्ड तो ऑलरेडी है हमारे पास। लेकिन ये जो 3 सीरीज़ है ना, बोर्न इन ब्लड है या डोगा हिंदू है या फिर जो डोगा निर्मूलक है, इनके कवर कार्ड्स कभी बने ही नहीं, इस चीज़ में मिस हो गए। मतलब पहले हमको इस आतंककर्ता सीरीज है तो कवर कार्ड्स हमको संग्राहक संस्करण के साथ मिलते थे, और जो हमारे पेपर बैग्स हैं उनके साथ में अलग टाइप की नॉवेल्टीज़ मिलती थी। जैसे कि ये मैं दिखाता हूँ, इसमें जैसे ये स्टिकर आपको दिख रहा है डोगा हिंदू में, ठीक है। कुछ में ट्रेडिंग कार्ड्स हुआ करते थे जो भी है, पर ये एक ऐसी इस प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ कि इनके कवर कार्ड्स कभी बने ही नहीं, तो वो थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ। जो इनकी प्राइसिंग है, जो इनका स्टैंडर्ड जो तरीका है, उस हिसाब से कवर कार्ड सारे चाहिए थे, पर कोई बात नहीं। फिर भी जो भी इन्होंने दिया है बहुत ही फ्रेश और सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में दिया है, मतलब आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसको मैं फिर से ऐसे ही पॉली बैग में रखना चाहूँगा ताकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल डैमेज ना हो। हाँ, मार्च के महीने में इतनी सेल वगैरह आई और मैंने कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही डील वगैरह कर दी। तो ये ये संजय गुप्ता जी वाली तो नहीं, पर कुछ डील्स बिना अब इसका पॉली बैग ऐसे रहेगा नहीं। पहले पॉली बैग से बहुत सारे कवर कार्ड रखने पड़ते थे, सिर्फ स्केच कार्ड रहा करेगा, कोई बात नहीं। फिर ये पॉली बैग्स अदर नोवेल्टीज़ मेरे पास नोवेल्टीज़ के ढेर लगे हुए हैं, उनको रखने काम आएंगे। उनके मैं एक में ही कवर कार्ड वगैरह कर दूंगा, ऐसा कुछ करेंगे बाद में। संजय गुप्ता जी की नोवेल्टीज़ अलग कर लेंगे, मनोज जी के अलग कर लेंगे। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो बोर्न इन ब्लड में 5 कॉमिक शामिल है, और इसकी जानकारी आपको इसके स्लिप केस कवर पे भी देख लेता हूँ है क्या। हाँ है, डोगा तेरे कारण, नासूर डोगा, निकल पड़ा डोगा, भूखा डोगा और सूजा डोगा। तो ये 3 एक सीरीज़ मानी जाती है, 2 एक सीरीज़ मानी जाती है। इस तरीके से वो 5 को शामिल किया गया है। डोगा तेरे कारण में शायद पेज ज़्यादा होंगे, बाकी ये जो लास्ट के इनमें शायद कम पेज होंगे। 30-30 रुपये के हिसाब से आए थे सारे कॉमिक्स, 30-30 रुपये के हिसाब से आए थे। बाकी पेज कम कर दिए गए थे, ज़्यादा मुझे याद है 56 पेज होंगे, फिर बाद में 48 कर दिए होंगे। आई थिंक 48 पेज का एक फॉर्मेट है इन सब में, 48 पेजेस का, 30 रुपये के हिसाब से आई थी। रिप्रिंट में काफ़ी कॉस्टली हो गई थी, इसमें कहीं रेट लिखी हो तो बता दूँ आपको। हाँ, रिप्रिंट देखिए 115 रुपये क्या आए थे, ये काफ़ी कॉस्टली हो गए थे, पर क्वालिटी मेंटेन रही थी। तो अब पहले बात तो अभी कवर देख लीजिए, बहुत ही आकर्षक लग रहा है ये स्पोर्टी व्यू वगैरह है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा मज़ा आया। तो फिर इन्होंने वो कवर कार्ड कम किए थे, तो पे हमको पिच बैक वाला भी हमको स्केच कार्ड देते तो अच्छा लगता, फिर कोई बात नहीं जो भी दिया उन्होंने। और ये देखिए अंदर जो अस्तर जो है उस पर भी आर्ट देने की परंपरा शुरू हो गई थी। बाल चरित और सिटी विदाउट हीरो से उसको बरकरार रखा गया है, और 5 के 5 संग्रह संस्करण में यही आर्ट यूज़ किया गया। मैंने आपको अनबॉक्सिंग में भी बताया था, पर तब इतना समय इतना कम था तो उसको अच्छे से नहीं देख पाए थे। इस तरीके से शुरू होता बोर्न इन ब्लड संपूर्ण, और ये इसके क्रेडिट्स हैं। तो इस पर चित्रांकन मनु स्टूडियो इमेज लिखा हुआ है, बताऊंगा आपको इसका रीज़न क्या है, देख लीजिए। इंकिंग वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। दिसंबर 2022 का प्रिंट रेट दिया गया, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दिसंबर 2022 में अवेलेबल है भाई। तो हाँ, मनु जी, हाँ 2007 के आसपास क्या हुआ था कि मनु जी की कुछ कॉमिक्स आई थी सन 2004 में, मुझे याद है सर्वशक्तिमान जब कॉमिक्स आई थी उसके आसपास। कुछ काफ़ी अच्छा इम्प्रूव्ड आर्ट लगा था। आई हेट डोगा करके कॉमिक्स आई थी, बहुत इम्प्रूव आर्ट लगा था। उसके बाद मनोज जी का आर्ट काफ़ी कम हो गया था, तो इसमें मनोज जी लौट के आए
और जो मनोज जी का चित्रांकन है, फिर ये कलरिंग और फिर ऐसे ग्लोसी पेजेस, उस समय बड़ा बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। देखिए अभी चित्रांकन मनु, इसके बाद ही मनु नाम हट गया था कुछ उसके कुछ लीगल कारण थे। मनोज जी जो भी काम करते थे अदर पब्लिकेशन वगैरह के लिए, तो शायद उनको मनु नाम यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी, ऐसा कुछ था, मनु नाम हट गया था। तो ये पहला कॉमिक्स था। अच्छी बात है इसमें पेज नंबर है, क्योंकि उसको एज इट इज़ रिप्रिंट किया गया है, या फिर हो सकता है ओल्ड स्टॉक भी यूज़ किया गया, वो कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें आपको पेज नंबर मिलेंगे। तो 56 पेज की कॉमिक्स थी, 50 पेज में देखिए क्रमशः है, इसमें समाप्त लिखा हुआ क्रमशः है। इसमें इस तरीके के पेज भी लिखे जाते थे, क्योंकि उस समय राज कॉमिक्स से बहुत कुछ चेंज हो रहा था। अमर प्रेम, नागायण, ये सब सीरीज उस समय आई थी। ठीक है, ये उसके बाद सेकंड कॉमिक शुरू होता है, डोगा तेरे कांड के बाद नासुर डोगा। ठीक है, और इस सीरीज में क्या होता है, शुरुआत के 2 से 3 पेज जो है डोगा की पुरानी लाइफ को डेडिकेट किए जाते थे, और यही पुरानी लाइफ अभी हमको जो कचरा पेटी वाली जो सीरीज है उसमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये है वही नेक्स्ट कॉमिक्स। ये कितने पेज का था देखना होगा। ये बुकमार्क हमको मिल जाता है वही उसी आर्ट का, फ्रंट बैक अच्छी क्वालिटी का बुकमार्क है। इसमें देखता हूँ, इसमें से 56 थे 48 याद नहीं आ रहा, दोनों में 56 थे क्या, नहीं इसके बाद नहीं हाँ ये भी 56 पेज की है, इसमें ऐड वगैरह ना 56 पेज हो गए होंगे, तो ये दोनों तो 56 पेज की है। इसके बाद में नेक्स्ट शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो भूखा निकल बड़ा डोगा है, भूखा डोगा है, इसमें ऐड भी आया था एक अनजाने सफ़र पर निकल बड़ा डोगा, इसमें ऐड कहाँ गया वो वाला भूखा डोगा। अच्छा निकल बड़ा डोगा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये निकल पड़ा डोगा। तो ये जो निकल पड़ा डोगा वगैरह थी, देखिए ये ऐड था निकल पड़ा डोगा का। इसकी प्रिंटिंग थोड़ी लाइट लगी, चेक कर लेंगे इसको, पेपर वैसे चेक करना पड़ेगा। तो निकल पड़ा डोगा होगा ये पाँचों तीनों कॉमिक्स में, आई एम सॉरी 3+2 जो है पाँचों कॉमिक्स में आपको वही डोगा का शुरुआत में बैक दिखाया जाएगा। और इसमें जो है ना चित्रांकन लिखा था, देखिए डोगा के साथ क्या क्या उस समय जो उसका बैक को दिखाया, इसमें चित्रांकन लिखा जाता था स्टूडियो इमेज। तो मुझे लगता था कोई स्टूडियो इमेज बना रहा है, और ना चित्रांकन के स्टाइल में मैंने कहा यार मनोज जी से कॉपी कर रहा है स्टूडियो इमेज वाला। बाद में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि स्टूडियो इमेज मनोज जी ही है। ठीक है, मनोज जी ही थे जिसमें स्टूडियो इमेज नाम यूज़ किया गया था। तो मुझे बाद में बड़ी खुशी हुई थी सन 2020 में 21 में, जब मैं जीके कार्ड से जुड़ करके मैंने ये सीरीज़ पूरी करी थी। ये डोगा हिंदू है, मैं बताऊँगा आपको कि क्यों ऐसा हुआ था। जीके कार्ड की खोज भी डोगा हिंदू है सीरीज़ को पूरी करने से हुई थी। तो जो है तब मुझे पता लगा था कि मनोज जी की सीरीज़ है। जैसे अनुपम जी भी अपना आर्ट अलग अलग सीरीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, तो ये मनोज जी का स्टाइल था, अलग टाइप का आर्ट यूज़ करते थे। पूरी मनोज जी की सीरीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। और बाइंडिंग वगैरह प्रॉपर लग रही है इसकी, इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही। हालांकि पढ़ने का जब भी मन करेगा फिर से इसको, तो मैं पढ़ेंगे तो आप पेपर बैग से ही। आतंक हरता में एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका मुझे यार, सभी से भी 56 पेज अच्छी बात है। तो मुझे लगा 48 पेज की थी। ये देखिए ऐसे सारे ऐड वगैरह एच रखे गए हैं, जैसे ऐसा लगता है कि पेपर बैग्स को कंबाइन कर दिया गया हो, रेगुलर साइज़ में है, और इसीलिए जल्दी आ पाए। एक इन्होंने फॉर्मेट सेट कर लिया कि पाँचों के पाँचों को जोड़ो, संगा संसर निकालो और इसमें ये अस्तर लगा दो। और एक बात से ये प्लानिंग से थोड़ा सा हमको और लगता है कि सब में सेम क्यों दिया, पर हमको जल्दी प्राप्त हो जाती है चीज़। ठीक है, और ये देखिए ये क्या चीज़ है भाई, क्या कुछ चिपका हुआ कुछ, ये क्या है ऐड से दिख रहा है। ये कौन सी कॉमिक्स एंड हुई है यार, ये कौन सी वफा। अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है क्या इन्होंने। वफा के पता नहीं यार, ये उसको पेपर पे चेक करेंगे पड़ेंगे क्या इसमें। जब ये एंड हुई थी सीरीज तो मुझे तो याद नहीं आ रहा, ये सब गोंद चिपका हुआ है यार, बड़ी परेशानी है। वफा के कुछ पेज दिए गए हैं इसमें, चलिए देखते हैं क्यों ऐसा किया इन्होंने। फिर स्वर्ण पृष्ठ पढ़ने में पता लगेगा इन्होंने उससे इंटेंशन डाला इसके अंदर। ठीक है देख लेंगे। तो ये जो है संजय गुप्ता जी कुछ पेज लिखे जो जिनको स्वर्ण पृष्ठ बोलते हैं, बट ग्रीन पेज जो मज़ा होता है स्वर्ण पृष्ठ में नहीं है, काश फिर से ग्रीन पेज हो जाए। ये देखिए इसमें जो है आपको आवरण दीर्घा मिल जाती है, सभी कॉमिक्स से कवर मिल जाते हैं। डोगा तेरे कारण है, नासुर डोगा है, निकल पड़ा डोगा है, भूखा डोगा है, और उसके बाद में लास्ट सोजा डोगा थी शायद, सोजा डोगा। अच्छा ये कौन सा बनाया, तो ये है भाई संरक्षण इसका स्वर्ण पृष्ठ पढ़ना पड़ेगा, पर एक्स्ट्रा पेज कहाँ से आए।
लाइए मैं सोजा डोगा निकालता हूँ, पेपर बैग से थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के रिप्रिंट मिले थे और बहुत अच्छी सेल वगैरह में मिल जाते थे, इनके साथ नोवेल्टीज़ मिल जाती थी, बड़ा मज़ा आता था। इसमें वफ़ा के पेज एक्स्ट्रा कैसे दिए गए समझ नहीं आया। कुछ ओपन नहीं हो गया यार एक्चुअली, कि मैंने अनबॉक्सिंग में तो इनकी कंडीशन चेक कर ली थी। ऐसा ना हो कि इसमें कुछ मिसप्रिंट या हो, ये बड़ा अभी इतना टाइम है नहीं, चेक करेंगे, कुछ होगा तो करेंगे चेंज उसका। सोचा डोगा से चलो कंपेयर कर लेते हैं, पेंटिंग भी कंपेयर हो जाएगी। ये गाड़ी अलग ही परेशानी ऐड हो गई है, क्योंकि मुझे वफ़ा के पेज लगे। लोमड़ी कहाँ से आ गई, इसमें कुछ पंगा है क्या? तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने? बुका डोगा ना, इसके बाद अब बुका डोगा। ठीक है, देखते हैं ये कौन सी है। बुका डोगा, चलो ये ठीक है। बुका डोगा ख़त्म होगी, फिर आएगी सोजा डोगा। ठीक है, तो बुका डोगा ख़त्म होगी, 45, 46, 47, 49। ठीक है, अब आएगी सोजा डोगा। ठीक है, इसके बाद आएगी सोजा डोगा। ठीक है, तो ये रही सोजा डोगा हमारे हाथ में, है ना। सोजा डोगा स्टार्ट होती है पेज नंबर 1 से। जी हाँ, यही पेज है। प्रिंट क्वालिटी ना पेपर बैग की ज़्यादा बड़ी है, मुझे लग ही रहा था इसमें कि मतलब इसे तो वापस से रिप्रिंट की गई है। पहला प्रिंट तो पहला प्रिंट ही होता है। सोजा डोगा एंड होती है सोजा डोगा एंड होती है यहाँ पर। ये कुछ सीन्स हैं इसमें, सोजा डोगा एंड होती है। कोई बात नहीं। और उसके बाद की नेक्स्ट कॉमिक्स होती है वफ़ा, है ना। वफ़ा और वफ़ादार कॉमिक्स है, शायद उसके कोई संघर्ष संस्करण आए नहीं है। वफ़ा उसकी नेक्स्ट कॉमिक्स है। और ये जो है वो आपको वफ़ा के एक्स्ट्रा पेज दिए गए हैं क्या? तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि है ना एक्चुअली ये जो कॉमिक्स होती थी ना, इसमें जो डोगा का बचपन होता था वो एक अलग ही ट्रीटमेंट होता था। तो आई थिंक वो उसका अलग से पार्ट दिया गया होगा, जो मुझे तो अच्छा लगा। खैर, बल्कि मैं तो चाहता था पहले बॉर्न इन ब्लड की वो अलग, वो जो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 पेज थे, वो बड़े आकर्षक होते थे। तो इतना इसमें कोई और कुछ नहीं, शायद इन्होंने ऐसे डाला होगा। तो इसको पढ़ना तो बाकी है, इसके स्वर्ण पृष्ठ को पढ़ना बाकी है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं दिया गया, जैसे कवर बनाने की स्टेजेज वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं। काफ़ी मिनिमलिस्ट अप्रोच रखा गया और सभी में एक कंबाइंड अप्रोच रखा गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं अब एंड करना चाहूँगा। क्वालिटी से काफ़ी मुझे पसंद आई। एक्स्ट्रा पेजेस को देखना वो अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, पर उनको गोंद वगैरह हटाना पड़ेगा। आई थिंक वफ़ा और वफ़ादार, ये जो 2 कॉमिक्स आई थी, और इसमें पेज नंबर नहीं दिए गए हैं, तो शायद उनमें से ये बॉर्न इन ब्लड वाला पार्ट अलग करके इसमें डाल दिया गया होगा, क्योंकि बॉर्न इन ब्लड इसके बाद शायद नहीं आएगी। अरे खुल भी गया क्या? खुल रहा है, हम खोलना चाहेंगे इसे। तो बॉर्न इन ब्लड का जो पार्ट था ना, मुझे बड़ा पसंद आता था उस समय, कि डोगा को जो बचपन था उसको डिफाइन करने की कोशिश भी की गई थी, और उससे जो है ये जो कचरा पेटी अभी जो स्टोरी आई है और उसको निखारा गया। तो सबसे पहले तो जो शुरुआती कॉमिक्स थी, कर्फ्यू है डोगा महू डोगा, वो आई थी। उसके बाद 2007 में ये रिबूट हुआ था, इसमें और थोड़ा डीप में लिया गया था उस स्टोरी को। और उसके बाद वफ़ा वफ़ादार। चलिए ठीक है, और पढ़ेंगे इसमें क्या इनके विचार थे संजय गुप्ता जी के। तो इसी के साथ इस अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।